दोस्तों फाइनली बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी जानकारी दे दी है। साथ ही साथ आपका आवेदन करने की जो तिथि है और अंतिम तिथि दोनों जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपकी जो आवेदन प्रक्रिया होने वाली है कब से कब तक होगी। साथ ही साथ इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो किन किन प्रकार की आवश्यक दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस वर्ग के लिए कितने पोस्ट निर्धारित किए गए, साथ ही साथ आपकी सैलरी क्या होगी, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होने वाली है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपके चयन प्रक्रिया क्या होगी वो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी सारी जानकारी अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं। पहले समझिए, इसके लिए आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो होगी ये आपकी 15 जून 2023 से स्टार्ट होने जा रही है और इसका अंतिम तिथि निर्धारण हो चुका है कि आपका 12 जुलाई 2023 तक आपकी आवेदन प्रक्रिया होगी। ये बहाली जो होने वाली है, कुल जो आपकी पद है 1,70,461 पदों पर जो बहाली है वो होने वाली 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी शिक्षकों के मिलाकर ये कुल पद आपके निर्धारण किए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय के जो भी मूल कोटि वर्ग जैसे 1 से 5 तक के जो भी विद्यालय के अध्यापक होंगे, जिनके लिए हर कैटेगरी जैसे सामान्य के लिए देखेंगे आरक्षित में कितने सीट है, महिला के लिए कितने हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितने हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग महिला के लिए कितने हैं, अब यही देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं, महिला के लिए कितने हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितने हैं, उनके महिला के लिए कितने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किनके लिए कितने सीटें निर्धारण है उसकी जानकारी आपको मिलेगी, जो आप आकर देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर इतना समझिए, पूरी डिटेल हम नहीं बताएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गई, क्योंकि पीडीएफ जो है 15 पेज का है, सारा डिटेल भी आपको समझाना है। तो नोटिफिकेशन को आप देखकर समझिएगा, सीधा समझिए कि 1 से 5 तक की जो शिक्षक की भर्ती होगी 79,943 पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर सभी कैटेगरी को लेकर इतने पोस्ट पे आपकी जो बहाली प्रक्रिया है होने वाली है। आपकी जो वेतन होगी यहाँ पर बताया गया कि 25,000 प्रति माह के अनुसार आपकी जो वेतन है वो होने वाली है। उसके अलावा ये जो आपकी योगदान की अवधि है अभी फिलहाल 2 साल के लिए आपको दिए जाएंगे। 2 साल बाद अगर आपका काम बेहतर होता है तो इससे आगे आपको बढ़ाया जाएगा। अगर काम बेहतर आपका नहीं पाया जाता तो 1 साल और दिया जाएगा, अगर असंतोषजनक आप पाए जाते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक होंगे, जो 9वीं 10वीं के जो अध्यापक बनेंगे, उनके लिए कुल पद देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको निर्धारण है कि हिंदी के लिए कितने हैं, इंग्लिश के लिए कितने हैं, साथ ही साथ विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, तो ये आपको विषयवार दिए गए। कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं और कुल मिलाकर आपकी जो बहाली होगी ये आपको 32,916 पोस्ट पे, जो कि 9वीं 10वीं के शिक्षक के लिए ये बहाली होने वाली है, जिसमें हर कैटेगरी के लिए सीट निर्धारण है, जिसको आकर आप खुद देखिएगा। और इसमें भी सभी जो आपकी ये जो बताया गया पात्रता वो आपको बताई गई कि वो सेम ही है। इसमें सैलरी आपकी जो होगी वो 31,000 रुपये होगी, ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। बात करें यहाँ पर 11-12 के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए यहाँ पर सब्जेक्टों की जो सूची है, जिसमें आप देखेंगे कुल मिलाकर आपकी जो कैटेगरी वाइज आप बहाली ये देखेंगे तो 57,602 पोस्ट पे ये जो बहाली है होने वाली, जिसमें आपकी सैलरी जो होगी ये 32,000 के करीब आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये आपने समझा। यहाँ पर नीचे आएंगे, नोट में कुछ जानकारी दी गई है, मतलब कि समझिए कि 3 नोट दिया गया। पहला नोट बताया जा रहा है कि जो आपकी भर्ती होने वाले जैसे विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक की भर्ती है, जिसका विषयवार रोस्टर जो है इनके वेबसाइट पर, जो ये वेबसाइट है जिस पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। विज्ञापन के जो रिक्तियाँ है जिसकी जो संख्या है इससे बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, जिसकी जानकारी दी गई है। अब इसमें अभ्यर्थी की जो भी संख्या होगी, आवेदन प्रक्रिया जिस प्रकार आएगा, अगर अधिक आपकी आवेदन आती है तो अलग अलग चरणों में आपकी जो है एग्जामिनेशन की जो ये प्रक्रिया है उसे आरंभ की जाएगी। इसके लिए देखिए पात्रता क्या रखी गई, तो देखिए इस
पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए और साथ ही साथ बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिहार के जो कैंडिडेट होंगे इस भर्ती में अपना पार्टिसिपेट करेंगे और बिहार के लिए ही ये भर्ती है। अब इसके लिए पात्रता ये रखी गई, जैसे विद्यालय अध्यापक के पद पर जो नियुक्ति हेतु और राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताधारी करता हो जो समर्पित निम्नवत है। यानी बताया गया है कि आपकी 1 से जो 5 तक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भली बात आप अवगत होंगे किसके लिए क्या रखी जाती है। जैसे आप जानते ही होंगे इसमें आपकी जो है कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए 1 से 5 तक के लिए, और साथ ही साथ आपने 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा, मतलब कि अगर आपने डीएलएड किया होगा तो आप 1 से 5 तक के जो शिक्षक है वो बन सकते हैं। अथवा में आप देखेंगे अलग अलग आपको कई सारे आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी एक अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 से 10 के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए आप क्वालिफिकेशन भली बात अवगत होंगे कि इसमें आपकी जो है स्नातक होनी चाहिए और स्नातक के बाद आपने जो है बीएड किए होंगे और शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो 9 से 10 तक के जो आप शिक्षक है इसको जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 11वीं और 12वीं के जो अध्यापक बनेंगे इनके लिए भी आपके स्नातक तो होनी ही चाहिए और बीएड आपने किया होगा। साथ ही साथ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उनको भी अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। विशेष आप नोटिफिकेशन को आकर एक बार आप देख लेंगे, सारा डाउट आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम आपको शॉर्टकट में सभी जानकारी को बता। अब देखिए उम्र सीमा की जो आपकी न्यूनतम और अधिकतम जो उम्र सीमा की जो कटअप रखी गई 1/8/2023 के अनुसार होगा। प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र होगी 18 वर्ष होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक बनेंगे उनकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने समझा। अधिकतम उम्र की जानकारी आपको दी गई है कि अनारक्षित में 37 वर्ष होगी। साथ ही साथ जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिला है उनको 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष महिला है उन्हें 42 वर्ष आपको दी जाएगी। साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त जो होंगे उनके लिए जो 60 वर्ष की जो निर्धारित है वो की गई है। आयु में जो छूट है जो सरकार की जो प्रावधान है वो आपको मिलेगी, जितने साल का आपको छूट मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए अधिकतम कितने छूट है वो आप आकर यहाँ पर देख पाएंगे। चयन प्रक्रिया बताया गया है कि इसमें चयन जो होगी आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और ये जो आपने सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी है आपने पहले भी समझा होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो भाषा होगा जो आपके 100 अंक के होंगे, जिसमें भाग 1 में आपको 25 अंक से पूछे जाएंगे और भाग 2 में 75 अंक के होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये भाग 1 और भाग 2 जो है जिसमें आपकी इंग्लिश भाषा से प्रश्न होंगे और भाग 2 में आपके जो है हिंदी भाषा या जो लैंग्वेज जैसे कोई उर्दू है बांग्ला से लैंग्वेज है उनका, तो ये आपकी रहने वाली है जो देख पाएंगे। उसके बाद आपकी जो सामान्य अध्ययन से होगी 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी और आपका एक प्रश्न 1 अंक का होगा तो 120 होगा। सामान्य यहाँ पर देखेंगे विषय एवं सामान्य से देखेंगे 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे अवधि होगी और आपके 120 अंक इसमें होंगे, जो कि ये बताया गया कि 9वीं से 10वीं के लिए था। ये जो आपकी होगी 1 से 5 तक के लिए था और ये जो है भाषा जो है ये तीनों में आपको लागू होगी, ये आपने समझा। तो इस प्रकार आप आकर सिलेबस की भी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो साक्षात्कार होगी, जो आपकी मेधा सूची का निर्धारण होगा किस प्रकार होगा उसकी जानकारी आपको दी गई है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको बताई गई है कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन होने वाली है उसके लिए आरक्षित कोटि का जो कोड है वो क्या निर्धारण किया गया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज है जिसको आपको पूर्ति करनी होगी, जो निम्न प्रकार है, जिसमें आपकी जो है मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है और जो भी अंक प्रमाण पत्र है जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित होगी वो आप भी आपको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ देखिए विज्ञापन का जो कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता जो है दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण जो किए हैं इनका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगने वाले हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता के लिए जो अनुरूप अंक पत्र है वो आपको देने पड़ेंगे। बिहार राज्य के जो अस्थायी
निवासी है संबंधित प्रमाण पत्र यानी आपको निवास प्रमाण पत्र भी देने पड़ेंगे। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी अगर आवेदन करती है तो पिता के नाम एवं पिता के जो पता है उससे जो आपकी क्रीमी लेयर होगी वो जो इशू है वो हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, पति के नाम से आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित जो पत्र होंगे, जो घोषणा पत्र होंगे, विगत 1 वर्ष से पूर्व की का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार होंगे उनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और महिला अभ्यर्थी अगर है तो पिता के नाम से ये होना चाहिए और आपके पिता का ही एड्रेस होना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी है EWS के दावा अगर करेंगे तो इसके लिए EWS सर्टिफिकेट भी आपकी होनी चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। भूतपूर्व सैनिक है, इसका छूट लेने के लिए आपको भी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी ये सब है तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो है फ़ोटो युक्त जो आपकी पहचान पत्र है जिसमें आधार कार्ड भी आता है उसको भी आप दे सकते हैं। हाल का खिंचवाया हुआ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए जो आपके आवेदन पत्र है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, वो आपको प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि जो आपने फॉर्म को भरे हैं उसका जो प्रिंट है उसको आपको संभाल कर रखनी है। साथ ही साथ आपकी जो एडमिट कार्ड होगी वो एडमिट कार्ड भी जब रिलीज होगी उसको भी आपको संभाल कर रखना है। ये सब आपको आगे काउंसलिंग के समय काम देंगे। अब समझिए कि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनको यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या देना होगा समझ लीजिए, जिसमें क्लियर कर दिया गया कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए जो बायोमेट्रिक फ़ी है वो 200 रुपया तो है ही, ये देना ही होगा। तथा अलग अलग जो आरक्षण कोटिवार जो उम्मीदवार होंगे, जैसे सामान्य श्रेणी से जो आते होंगे उनको 750 रुपये की जो पेमेंट है करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 200 रुपये की पेमेंट करनी होगी। साथ ही साथ जो भी महिला अभ्यर्थी है जो कि अनारक्षित या आरक्षित महिला जो अभ्यर्थी उनको भी 200 रुपया देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको भी 200 रुपया देना होगा। और सभी जो अन्य सभी उम्मीदवार जो होंगे जिनको 750 रुपये के जो शुल्क है वो आपको देने होंगे, जो ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करने होंगे। इसका ध्यान रखना है। आवेदन प्रक्रिया आपको 15 से स्टार्ट होगी, 12 जुलाई तक चलेगी। और जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरेंगे इनके बाद आपको किसी भी प्रकार के कोई कागजात जो है आपको विभाग को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन कहाँ से होगा, तो आवेदन प्रक्रिया जो होगी विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in, जिस पर जाकर आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं 15 तारीख से। इस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी कि कैसे इसके लिए अप्लाई करनी है। तो यही कुछ जानकारी जो है आपके लिए निकल कर आ रही थी, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट थी, जो कि 30 तारीख के ही डेट में इसे रिलीज किया गया है। हमने आपको सारी जानकारी को आपको बड़े बारीकी से शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश किया और ये PDF आपको मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड कर आप एक बार रीड आउट करेंगे, आपका सारा डाउट कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने की कोशिश किया। अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड कर रीड आउट करेंगे, आपके सारी डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो पाएगी। अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।